ओम शांति। प्रकाशमणि दादी जी का क्लास। इसका हेडिंग है स्वयं को मधुरता में टर्न कर वायुमंडल को साफ स्वच्छ बनाना, यही है रिटर्न देना। आज प्यारे बाप दादा की मुरली में बहुत प्यार के और स्ट्रांग बोल थे कि क्रोध करने वाला पापात्मा है। क्रोध करने वाले को 100 गुना दंड मिलता है। यह शब्द दिल को लग जाता है। यह कॉमन शब्द नहीं है। भगवान ने 2 शब्दों के अंदर सब कुछ बोल दिया। अव्यक्त बाप दादा ने भी अप्रैल में यह बात कही है और चारों तरफ इस टाइम में यह बात फुल फोर्स में चल भी रही है। तो सबसे पहले हर एक पक्का बाबा से दृढ़ संकल्प करो कि जैसे बाबा की चाहना है तो यह चाहना हम पूरी करें कि हम मधुर शब्द बोलेंगे, मधुर व्यवहार करेंगे, मधुरता का पाठ पढ़कर जाएंगे। जब कभी गुस्सा आवे तो यह बाबा के बोल बुद्धि में याद आवे, क्योंकि सभी में कुछ न कुछ 5%, 10%, 50% यह बात है ही। तो अभी सबसे पहले सेल्फ रियलाइज करें। अथवा बाबा ने कहा स्वयं को टर्न करो तो रिटर्न हो, तो हम मधुरता में टर्न हो जाएंगे। तो यही रिटर्न देना है। इसकी आप लोग डेली खुद भी और अपने सेंटर के साथियों से व क्लास में 5 मिनट भी मुरली के वरदान के साथ यह वरदान पढ़ लो कि बाबा ने कहा है क्रोध मुक्त बनो। यह मुक्ति का मीठा अमृत सब पीवे और पिलावे। दूसरी बात, कल बाबा ने हमें बेहद के वैरागी और बेहद के सर्वंश त्यागी बनने के लिए कहा है। तो इसका भी अंश और वंश क्या क्या है, यह सब बैठकर आपस में चर्चा करो। क्या सचमुच हम बेहद के त्यागी हैं, या सूक्ष्म भी किसी भी मात्रा की हमारे में इच्छा है, जिसको बाबा कई बार कहते, चाहे व्यक्ति, वैभव, वस्तु, संबंध, संपर्क, सेंटर, सेवा, मान, इन सभी में हमें त्यागी बनना है। यह भी हमारा रिकॉर्ड होना चाहिए। मैं अपना अनुभव सुनाती हूँ कि मेरा सभी से प्यार है, ओना है, फुरना है, लेकिन किसी से भी नहीं है। थोड़ी तो ममता होती है, लेकिन यह ममता यूनिवर्सल है, पर्सनल किसी से नहीं है। अभी इसका सर्टिफिकेट आप खुद जज करेंगे कि नहीं दादी आपकी अटैचमेंट है किसी से। मैं खुले मन से पूछती हूँ, कोई भी बतावे, कोई को भी फील हो तो वह बतावे, मैं स्वीकार करूँगी। कोई मेरा आधार हो, व्यक्ति, वैभव। हमने न किसी को जीवन में आधार बनाया, न मैं किसी के आधार पर चलती हूँ। आधार है तो एक मेरा बाबा ही, चाहे बीमारी हो या कुछ भी हो। तो हमें बाप और दादा यह 2 उड़ने लिए पंख मिले हैं, बाकी हमारे लिए कोई पंख ही नहीं है। तो हम किसकी मत पर, किसकी अधीनता में, किसकी बातों के आधार पर यहाँ बैठे। हमें अब जाना है अपने घर, बाकी दूसरी कोई बात नहीं है। चाहे देश हो चाहे विदेश हो, जाना है घर, एवर रेडी है। हम बेहद के त्यागी, बेहद के वैरागी हैं। समझो, आज आपने बहुत बड़ा सुंदर सेंटर बनाया। अब सेंटर बाबा की सेवा के लिए ही है, परंतु किसी कारण से बाबा कहते हैं आपको यहाँ से बदली कर दूसरे सेंटर पर रहना है। तो सुषमा आएगा, अरे हमने कल ही तो इतना प्यार से मेहनत से सेंटर बनाया और आज सब इतनी व्यवस्था करने के बाद अब यह क्या दादी कहती है इधर जाओ, यह क्या क्वेश्चन उठेगा ना। खैर ऐसे तो बाबा कहेगा नहीं,
परंतु क्या, क्यों उठे, ऐसा भी तो ना हो। इतना तो तैयार रहो ना। यह भी हमारे आधार क्यों हो? हम निराधार है, आधार एक बाबा है। यह स्लोगन सदा याद रहे कि मैं जो करूँगी मुझे देख सब करेंगे। तो पहले मैं परिवर्तन करूँ, पीछे मैं दूसरे पर अंगुली रखूँ। दूसरी बात, हम सभी स्वयं में ऐसी शक्ति भरे जो सभी सेवा केंद्रों को, यज्ञ को, सबको क्रोध से अथवा अन्य सभी बातों से मुक्त कर सके। जैसे सर्विस के लिए बहुत मेहनत करते, वैसे अब स्व परिवर्तन की मेहनत करो। अभी तक जो दादी के पास झूठे सच्चे समाचार कानों में आते हैं, वह सब बंद हो। हमारे पास ऐसे समाचार आवे ही नहीं, हम क्यों सुने? सुनाने वाले कहते मेरा नाम नहीं लेना। जिसकी बात है उसको कहेंगे तो कहेगा सुनाने वाला झूठा है। अच्छा चलो झूठा है, लेकिन तुम थोड़ा परिवर्तन करो। तो कहते हैं दादी मैं आपकी बात मानूंगी, तो कहेंगे देखा सही है तभी तो किया। तो यह भी हमारी सत्यता पर झूठा दाग आता। तो मानने के लिए भी वह खुद को तैयार नहीं करते हैं। इससे तो न सिद्ध हो सकता है, न सच हो सकता है, न वातावरण ठीक होता है। हमारी दिल कहती है हम बाबा के सब सच्चे बच्चे हैं। मैं क्यों कहूँ तुम बुरी हो, लेकिन वातावरण ऐसा क्यों बनता जो हमारे तक वह बात आती। इसीलिए अब वायुमंडल वातावरण को आप सब इतना स्वच्छ, साफ, सच्चा बनाओ। वातावरण बनाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। तो आपे या झूठे सब ठीक हो जाएंगे। उन्हों को भी इस तरह से बुलाओ, करो, बैठो, जो वह भी अंदर ही अंदर समझे मुझे अब बहनों के साथ ऐसा बनना है, जो इस वातावरण को बनाने की मेरे पर सज़ा नहीं आवे। धर्मराज की सज़ा तो फिर सबके लिए है। एक क्रोध है जबान से कुछ बोलना, दूसरा है वातावरण फैलाना, यह भी तो क्रोध है ना। आज कोई बात वातावरण में फैलाई और वायुमंडल खराब हुआ तो यह भी क्रोध का अंश है। तो वातावरण को भी हम परिवर्तन करें। हमारी आप सभी को एक रिक्वेस्ट है, हम सबको मिलकर अब वायुमंडल, वातावरण बिल्कुल प्योर, शुद्ध, शांत, मीठा, प्यारा बनाना है। यह जवाब अभी नहीं चाहिए कि मैं क्या करूं, मेरे साथी ऐसे हैं, मैं क्या करूं। यह भाषा नहीं बोलो। क्या हम नई दुनिया बनाने के लिए कहेंगे क्या करूं? नई दुनिया बनाने के जिम्मेवार कौन है? हम लोग ही तो हैं ना। तो क्या वातावरण को शुद्ध बनाने के लिए हम लोग नहीं हैं, वह कोई और है? इस बात का हम सभी को मिल करके ध्यान देना है। हम तो आप सबके साथ है ही। इतना शुद्ध, सफाई वाला वातावरण हो जाए जो सचमुच हम लोग भी समझे कि अब हमारा एक एक सेंटर स्वर्ग के समान है। भला बाबा एक तरफ कहते बच्चे माया आएगी, लेकिन मायावश हो जाना यह तो बाबा ने नहीं कहा है। तो हम इस वातावरण रूपी माया पर विजय प्राप्त करें, ऐसा सर्व सेंटर, सर्व जोन की व्यवस्था बनाओ। दूसरी बात, बाबा ने कल कहा है ऐसे पान का बीड़ा उठाने वाले निकलने चाहिए। इसकी बहुत दरकार भी है, लेकिन ऐसे निकले जो खुद दूसरों के सामने सैंपल हो, क्योंकि उसी का ही सभी पर तीर लगता है। अभी इतनी टू मच फुल सेवाएं हो गई है जो किसी को कहाँ से थोड़ा टाइम निकाल करके कहीं जाना भी मुश्किल लगता है। ऐसे में कौन अपने को ऑफ़र करे और फिर सभी उनके लिए सर्टिफिकेट भी दे, वेरीफाई भी करे। हाँ, ऐसे ज़रूरत है, दरकार है, होना चाहिए। यह भी आपस में प्लान करो। तीसरी बात, यहाँ जो भी बैठे हैं सबकी बुद्धि बहुत चल रही है कि बाबा अब हम कुछ करके दिखाएंगे ज़रूर। ऐसा मुझे वाइब्रेशन आ रहा है।
यह बात बरोबर है ना? सभी क्या कहते? सभी के चेहरे यह रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। इस समय सबकी बुद्धि में यही संकल्प है कि बाबा की आश अब हमें पूरी करनी है। हमारे से बाबा को क्या आश है? एक है सर्विस की आश, एक है स्थिति की आश। तो स्थिति से ही आश पूरी होती है। स्थिति, वायुमंडल, वातावरण सब इकट्ठा है। तो आप सबको ऊंची स्थिति बनाने की प्रेरणा दो। हम 1 घंटा रोज़ सेल्फ रियलाइज़ करें और जो खुद रियलाइज़ करे वह अपने साथियों को रियलाइज़ करावे और सेल्फ रियलाइज़ के भिन्न भिन्न सूक्ष्म से सूक्ष्म पॉइंट्स निकाले, उस पर मनन करे, चिंतन करे, योग का अभ्यास करें। जैसे हम सुबह बैठे या रात में बैठे या दिन में बैठे, रोज़ कोई ना कोई बात को लेकर आधा टाइम मनन चिंतन करें, आधा टाइम अशरीरी बने, इसका बैलेंस करें। और प्रैक्टिकली सभी अपना अपना सेल्फ रियलाइजेशन कोर्स का 1 घंटा नोट करें, लिखें। हम समझे हमें 100 घंटे मौन नृत्य मिला है, मन का मौन, परचिंतन का मौन और स्वस्थिति का चिंतन, स्वचिंतन का मनन चिंतन। ऐसे करके इस तरह खुद को, साथियों को, सेंटर्स को कोई कंगन बांधो, क्योंकि क्लासेस तो हम बहुत सुनते आए हैं, आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन सुनने का हम प्रैक्टिकल रस लेवे। और बाबा ने कहा है रिटर्न करो। सो रिटर्न में अपने सर्व सर्विस साथियों सहित परिवर्तन करके दिखाए। हर क्लास में ऐसा कोई ग्रुप बने, एवर रेडी बनने का वायुमंडल, वातावरण विधि बनावे। जैसे हमारी एक अलौकिक विधि है, वर्ल्ड पीस डे, या प्रैक्टिकल है, ऐसे ही हमारी प्रैक्टिकल लाइफ का, मूल्यवान जीवन का नयों को अनुभव हो। जो हम दूसरों को कहते हैं वह हम खुद करें। इसके लिए हमारा 100 घंटे का मौन है, ऐसा सभी व्रत ले। ओम शांति।